अच्छा। हाँ, ये नागों का घर है जिसको आप बामनी बोलते हैं, टीवी मोबाइलों में देखा होगा आपने। बाम्बी जिसको कहते जी, बाम्बी। ये सर्पों का घर है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि बाबा वहीं विराज रहे हैं। श्री जी की परम कृपा है प्रभु, जो ऐसी सेवा को सौभाग्य महारानी ने प्रदान करो इन दासन को। 12 बजे दोपहर को गर्मी को समय प्रारंभ है गयो है, मार्च को महीना समाप्त है बारो, और बाबा दिन में दोपहर को 12 बजे धूनी तपे यहाँ चारों तरफ अग्नि लगाए कि नहीं, बाबा बीच में विराजमान है जाएंगे और सर पे भी एक अग्नि को कुंड धारण करके नहीं बाबा यहाँ साधना करें। लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। किशोरी जी की कृपा से और आप सब भक्तों के सहयोग से संतों की सेवा में खूब आनंद रस प्राप्त है रहे हैं। आज हम संतन के लिए राशन की सेवा लेके आए हैं, जहाँ में दाल, आटो, चावल, चीनी ऐसी अनेकों प्रकार की सामग्री जो रसोई में काम आमे हैं, आज संतन के लिए वितरण करनी है। आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिनको माध्यम बना करके श्री जी ब्रजमंडल में ये सेवा के कार्य करा रही हैं। तो आज परम आनंद बरस व्यवहारो है, संतन के दर्शन को सौभाग्य भी प्राप्त होगा और उनकी सेवा करने को सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो आइए आप सभी भक्त मानसिक रूप से हमारे संग श्रीधाम बरसाना के जंगलों में वास करने वाले संतों के दर्शन का लाभ आप मानसिक रूप से हमारे साथ प्राप्त करें। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और उनका आशीर्वाद लेते हैं। बाबा यहीं विराजे हैं, सामने आप कुटिया देख रहे हैं, घास फूस की कुटिया, जो प्राचीन समय में संत बना करके रहा करते थे, वही दर्शन ब्रज में आज भी होते हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। और आप भक्तन से एक निवेदन और करूं, कल शनि अमावस्या को पावन दिन है और कल किशोरी जी की कृपा से प्रेम सरोवर के पावन तट पे संत वैष्णव प्रसादी सेवा है जा रही है, भंडारो है जा रहे हो। तो आप जो भी भक्त या सेवा में अपनी सेवा देना चाहें, वो नीचे दिए गए गूगल पे, फोन पे नंबर के माध्यम से अथवा QR कोड के माध्यम से आप इस पावन सेवा में सहयोग कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के पास। आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में। बड़ो ही छोटो सो आश्रम सो बनायो है। बाबा राधे राधे। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। आज श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये तो बाबा आटो है और यहाँ में राशन की सामग्री है, दाल, चावल, चीनी, घी, सरसों को तेल, ऐसी अनेकों प्रकार की सामग्री। और बाबा ये अब की बार चप्पल लाए हूं, गर्मी शुरू हो गई है ना, अब जूतान को कामना है तो आप चप्पल पहन के नहीं आप भ्रमण कर सके हैं। ये आलू है बाबा। और बाबा ये नहाने के लिए है, आप बाल भी धो सकें यहाँ से और नहा भी सकें। बाबा ये दक्षिणा जय। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, बाबा बड़ी नई सी अवस्था के संत हैं और या घास फूस की कुटिया में ही अपना जीवन यापन करे हैं। ना कहूँ ब्रजवासी के घर मांग भी जाएं, अपनी कुटिया पे ही बना के नहीं भोग लगा के ठाकुर जी को वही प्रसाद गुपा में है। बड़ो साधारण सो जीवन है इन संतन को और परम आनंद में है बाबा। बाबा आज्ञा मिले दास को। राधे राधे। दो तीन बड़े के पेड़ इनके लिए लोहे के जाल, लोहे के जाल चाहिए, बड़ के पेड़न का है। बड़ के खमीर है, अब जो पेड़ अपने वहाँ पे आ रहे हैं उनका। अच्छा। इन समय अगर कोई बकरी वकरी खा जाए तो बड़े दुख लगेगा।
बाबा मैं बहुत जल्दी प्रयास गुलाब के पौधा है, खूब बढ़िया रंग फूल पत्ती दे रहा है। मैं बहुत जल्दी प्रयास करूँगा। कैन की ज़रूरत है आपको? 2-3 जाल आया, 3 जाल। 3 जाल। मैं बहुत जल्दी आप प्रयास करूँगा बाबा कि जल्दी से जल्दी आपके पास ये लेके आऊँ ताकि वृक्षण की सुरक्षा हो सके। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, क्योंकि आज बहुत दूर तक जाना है महाराज और जंगल ऐसो कि जहाँ दूर दूर तक कछु ना है। आइए अब चलते हैं। बाबा राधे राधे आपको। अब हम पहुंच गए एक और संत भगवान की कुटिया पे। देखिए कैसा साधारण से इनको जीवन है। महाराज देखो आप भक्तन के माध्यम से जो राशन पहुंचे हैं, संतवा में भी सेवा करें। नीचे देखो चावल बखेर रखे हैं गिलहरियों के लिए, चींटियों के लिए। धन्य है इन महापुरुषन के भाव। ऐसे अनेकों भाव धारण करके दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं ये संत। आइए इनको आशीर्वाद लेंगे। बाबा राधे राधे। आज ये श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये बाबा ऑटो है और ये रसोई में काम आवे वारो दाल चावल चीनी सरसों को तेल घी को पैकेट बिस्किट को पैकेट ऐसे। और ये आलू है बाबा। और अब गर्मी आ गई है, ये आपके लिए चप्पल है। एक बार पैर निकाल दो तो मैं धारण करा दूं। ठीक है साईं बाबा। छोटी है बाबा, दूसरी लेके आओ बड़ी। बाबा ये दक्षिणा है, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ आप सेवा में काम में ले सके। आपके चरणन में प्रणाम बाबा। ये बाबा ये आप पहन के देखो एक ये सही है बाबा। वो पैर भी निकालो इसको। घुसाओ, अभी नई है ना तो थोड़ी सी टाइट लगेगी, 1-2 दिन जब पहनेंगे तो ठीक है जाएगी। राधे राधे बाबा आपके चरणन में। राधे राधे। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। महाराज बड़ो साधारण सो जीवन है इनको। आप देख सके हैं कैसी कुटिया है बाबा की। जैसी प्राचीन जमाने में संतन की घास फूस की जो कुटिया होती थी, वैसे ही दर्शन आज भी ब्रज में संतन के हों। वही प्राचीन पद्धति के हिसाब से जीवन यापन संत कर रहे हैं और दिन रात प्रभु की आराधना, दिन रात प्रभु की आराधना। ऐसो साधारण सो जीवन है। जंगल में विराजें जहाँ से आबादी कोसों दूर है, न कोई आता है न कोई जाता है, केवल आश्रय है तो श्री जी के चरणन को। और आप भक्तन को माध्यम बनाए कि मेरी महारानी इनकी सेवा यहाँ तक भी पहुँचवा दे हैं। ऐसी हैं हमारी किशोरी जी। आइए अब चलते एक और संत भगवान के श्री चरणों। और अब हम पहुँच गए एक और संत भगवान के श्री चरणन में। आप देखो तो सही महाराज कैसो साधारण सो जीवन है। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। आज ये श्री जी ने सेवा भेजी है बाबा आपके लिए। जय हो। देखो कैसी छोटी सी कुटिया बनाए कि नहीं, कैसो साधारण सो इन संतन को जीवन है। और आश्रय है तो केवल किशोरी जी के चरणन को, उनके चरणन को आश्रय लेके नहीं दिन रात प्रभु की आराधना करें ये संत भगवान। और संत को अपने लिए कछु ना चाहिए, केवल संसार के मंगल की कामना को लेके ये दिन रात भजन कर रहे हैं। बाबा ये श्री जी ने सेवा भेजी है आज आपके लिए। ये ऑटो है बाबा। और बाबा ये थोड़ा सा सामान श्री जी ने आपके लिए भिजवाया और राशन को। ये बिस्कुट है बाबा, ये नमकीन को पैकेट है, ये सरसों को तेल है, ये घी को डिब्बा है, ये चाय की पत्ती है बाबा। और ये थोड़े थोड़े हमें 2-3 तरह के मसाले भी हैं। ये बाबा हाथ मुंह धो सकें आप यहाँ से, मतलब जैसे साबुन से धो में ऐसे ही याद से धो सके। ये साबुन से बढ़िया वाली चीज है। ये चावल है बाबा। और ये आपको नहावे को साबुन, ये कपड़ा धोवे को साबुन और ये बर्तन धोवे को साबुन बाबा। यहाँ में ठाकुर जी के भोग के लिए मिश्री है, ये दाल है बाबा। और यहाँ में पोहा है बाबा, पोहा। तो अगर जल्दी में कोई बनाना हो भोग प्रसाद तो ये जल्दी से बन जाए। हाँ, बाल भोग के लिए। और बाबा ये चीनी है और यहाँ में ये नमक है।
और बाबा ये आलू हैं और ये आपके लिए चप्पल। बाबा गर्मी आ गई है, अब जूता तो काम करेंगे ना, तो आप चप्पल ही पहननी चाहिए, आप पहन लेंगे तो। आपके साइज सही आए हो? अरे बहुत सुंदर। जय हो। बिल्कुल ठीक आए हो बाबा। और बाबा ये दक्षिणा है, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ आप सेवा में लगाए। बाबा जंगलन में रह के कैसो सुख मिले? बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी कृपा, बड़ी किशोरी जी की, बड़ी शांति। क्योंकि यहाँ तो कोई आवे जावे तो है ही ना। बहुत शांति की जगह है, बड़ा शांति। भगवान का ही नाम याद आता है 24 घंटा, और कुछ है ही नहीं। एकांत में पड़े, कोई माया जाल नहीं। आहा, जब इच्छा करती है, जब 2 टिक्कर पा लेते हैं, जय हो। नागा जी का भोग लगाते हैं। बहुत सुंदर। ये नागदेव तब राज रहे हमारे बगल में। अच्छा, हाँ, ये नागों का घर है, जिसको आप बामनी बोलते हैं, टीवी मोबाइलों में देखा होगा आप। बाम्बी जिसको कहते, बाम्बी। ये सर्पों का घर है। तो बाबा आप यहाँ ऐसे सरपन के बीच में रहो, आपको कैसे कोई मतलब? कुछ नहीं, सब नागा जी की, किशोरी जी की कृपा। आहा, किसी को कोई नहीं सताते। कबो कोई बह ना लगे। नहीं, नहीं, धन्य है बाबा आपको। ये बहुत बड़ा घर है सर्पों, बहुत पुराना घर है, बड़े बड़े। तो आपको तो खूब खूब दर्शन होते होंगे। अभी परसों के दिन यहाँ से ऐसे लेकर के गया, हम यहाँ बैठे और 2 लड़के उधर बैठे, यहाँ बीच में से लेकर के गया, बड़ा तगड़ा पीरे वाला। किसी को सताते नहीं है। जब हम यहाँ बैठे होंगे, हाँ। तो इसका लिख रहेगा, क्या इसका लिख रहेगा, हम इसको बैठे होंगे तो वो यहाँ का लिख जाएगा, सताएगा नहीं किसी। बाबा आपकी हिम्मत है नहीं, हम तो बाबा डर जाएंगे। संसारी जीव तो एक भी दिन ना रह सके बाबा। तब किशोरी जी कृपा है, वहाँ के भरोसे बैठे तो फिर क्या। उनकी कृपा है बाबा, उनकी कृपा है। और यहाँ जंगल में भी आपकी सुरक्षा कर रही हैं, आपकी व्यवस्था कर रही हैं, सब महारानी अपने आप सब व्यवस्था कर रही हैं। सब व्यवस्था कर रही है, आपको राधे राधे कर रही है। हमारा कोई अतिथि आ जाए उसके भी जी लिए जी जी, चीज की उपलब्ध बिल्कुल बिल्कुल बाबा। है। हमारे कोई आ जाए अतिथि, 2-4 जगत भगत का, उनको भी कोई भूखो प्यासो, तो उसके लिए भी राशन दाना हमारे ढंगे इतना फालतू रहता है। जय हो। आपके चरणों में प्रणाम बाबा। क्या करना है, संतन को जीवन बड़ो विचित्र है महाराज। मौज करे तो है ही कहा, और समय काटे तो फिर चाहिए ही कहा। ऐसो इनको भाव है। और मैं कुटिया के दर्शन कराऊंगा, आप देखो तो सही एक बार साधारण सो कैसो जीवन है। आप कल्पना करके देखो कि ऐसे में कैसे जीवन यापन करे जा सके। परंतु आश्रय है तो केवल महारानी के चरणन को, उन्हीं को आश्रय लेके नहीं बाबा यहाँ दिन रात भजन करें। आइए अब चलते हैं ऐसे ही एक और संत भगवान के पास, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। और अब हम पहुंच गए बाबा की कुटिया के बिल्कुल निकट, और मैं बाहर से आपको कुटिया के दर्शन कर रहा हूँ। देखो वृंदा महारानी दोनों तरफ विराजमान है दरवाजे के बाहर। और ऐसे तेजस्वी संत महाराज धूनी लगाए कि नहीं तपस्या करें। ठीक 12 बजे दोपहर को, गर्मी को समय प्रारंभ है गयो है, मार्च को महीना समाप्त है बार, और बाबा दिन में दोपहर को 12 बजे धूनी तपे। यहाँ चारों तरफ अग्नि लगाए कि नहीं बाबा बीच में विराजमान है जाएंगे। और सर पे भी एक अग्नि को कुंड धारण करके नहीं बाबा यहाँ साधना करें। और ऐसे संत जो कैमरा के सामने आमे ही ना आए, तो आप मानसिक रूप से उनको यहीं से प्रणाम करो। मैं अंदर जाके बाबा को सेवा प्रदान करूं और फिर उनको आशीर्वाद प्राप्त करूं। और अब हमने प्रवेश कर लियो बाबा की कुटिया में। पर बाबा से जब मैंने निवेदन करे तो बाबा कैमरा के सामने नहीं आना पसंद करें। जंगल में छुप के साधना करवे बारे संते महाराज, मैं आप भक्तन से क्षमा चाहूँगा कि बाबा के दर्शन में आपको कैमरा पे नहीं करा सकूँ। क्योंकि महाराज संतन की अपनी कछु मर्यादा हो, और वो मर्यादा को हमें पालन करना चाहिए। बाबा ये सामग्री श्री जी ने भिजवाई है आपके लिए, आप सेवा में स्वीकार करेंगे तो दास के ऊपर बड़ी कृपा होगी आपकी। जी जी जी, वही भाव है बाबा के संतन की सेवा में। ये बाबा जय हो। देखो कैसे भावते संत सेवा करें। ठाकुर जी की चुनरी उड़ा रखी है ताकि मक्खी ना लगे। भाव है महाराज संतन के, अनेकों प्रकार के भाव धारण करके नहीं है ये संत दिन रात प्रभु की आराधना करें। बड़े ही मंगलमय स्वरूप के प्रभु के दर्शन ले रहे हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार बाबा महाराज ने करे। और आइए अब चलते हैं, बाबा को खूब आशीर्वाद प्राप्त है गए। बाबा आपके चरणन में प्रणाम। कहाँ से आया हूँ? मैं प्रेम सरोवर से आया हूँ बाबा जी। हाँ वहीं रहूंगा जी जी जी। महाराज बाबा को आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं।
अब आइए चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणन में, उनको भी आशीर्वाद लेंगे। धन्य है महापुरुष, बड़े बड़े बियाबान जंगलन में महाराज, जहाँ मनुष्य तक कहा पशु पक्षी तक दिखाई ना दें, ऐसे स्थानन पर रह के ये साधना कर रहे हैं। और श्री जी इनकी व्यवस्था यहाँ भी करे हैं। कैसी कृपालु है हमारी महारानी। एक बार दिखाऊं वहां पे, देखो बियाबान जंगल है, बिल्कुल दूर दूर तक कछु नहीं है। आइए अब चलते हैं। और अब हम एक और संत भगवान की कुटिया पे पहुंच गए। बाबा महाराज मौन साधना में रहें। महाराज ऐसे तेजस्वी संत, आइए इनको भी आशीर्वाद दें। बाबा ये आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आलू ही आलू केवल। महाराज धन्य हैं महापुरुषन को जीवन। आटा चप्पल है। अब गर्मी आ गई है बाबा, आप कुटिया में ही रहते हैं। एक या दास की भी सेवा स्वीकार कर लेंगे तो बड़ी कृपा आ जाएगी। ये पकड़ियो भैया। दो जोड़ी रखी हैं आपके पास महाराज, जो चीज इन्हें चाहिए वही ले हैं, बाकी कोई संग्रह नहीं है। श्री जी अपने आप व्यवस्था करेंगे, ऐसो संतन को भाव है। नहीं होगा तो श्री जी अपने आप व्यवस्था करेंगे। महाराज यहीं से प्रणाम करेंगे। बाबा ये सेवा में आप कहीं लगा दीजिए जहाँ जहाँ आपको जरूरत हो, ठाकुर जी के भोग प्रसाद में। अरे अगरबत्ती ले लीजिए बाबा। जय हो महाराज। महाराज ऐसे सरल स्वभाव के संत प्रभु मैं क्या कहूँ। केवल आलू की सेवा स्वीकार करी है, वो भी एक ब्रजवासी द्वार पे आयो, या लिए कृपा करी है, नहीं तो कोई जरूरत ना है इनको। धन्य है इन महापुरुषन को जीवन महाराज, और कैसे सुंदर इनके भाव हैं। आज ब्रजवासी दरवाजे पे आयो है तो खाली नहीं जान दियो है, एक आलू की सेवा लेके नहीं है, वाको भी सम्मान करो है। बाकी और कछु बाबा ने सेवा में नहीं लियो। धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रज के ऐसे महापुरुषन को। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। और एक और संत भगवान की कुटिया पे पहुंच गए महाराज। बिल्कुल पर्वत की तलहटी में बाबा विराजे हैं, और कैसो साधारण सा जीवन है। मैं वह स्थान के दर्शन कराऊंगा आपको जहां बाबा प्रसादी तैयार करें। ये बाबा को धोना भी है और यहीं प्रसादी तैयार करें। आप लकड़ी देख रहे हैं, जंगल से लकड़ी चुन के लाएं और यहीं प्रसादी तैयार हो। और बगल में ही प्रियाजू लालजू विराजमान है साख्या स्वरूप में। कैसो साधारण सो जीवन है इन संतन को महाराज। आओ बाबा। राधे राधे। राधे राधे बाबा। आपके चरणन में प्रणाम हो दास को। बाबा श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके लिए कछु। हाँ ये बाबा आप आटो स्वीकार करो, और यहाँ में राशन को सामान है बाबा, जो रसोई में काम आवे। दाल चावल चीनी सरसों को तेल। और बाबा ये आपके लिए। चप्पल मेरी गड़बड़ हो गया। गड़बड़ है गई। टूट आई। हाँ तो नहीं भेज दी श्री जी ने। पैर आगे करें तो मैं पहना के देख लूँ एक बार। शायद सही है बाबा। बिल्कुल ओके। आहा जो और बाबा ये जहाँ आपको सेवा में उचित लगे वाला। वो कह रहा है कि तुम वहाँ के गाजीपुर की। हाँ एक बार निमंत्रण तो दिया था। कल को फिर निमंत्रण है आपको। कल संतन की प्रसादी है, कल अमावस्या को दिन है। अच्छा तो कल आप कृपा करके पधारो। ठीक है, मेरी बिक्की है, आ जाऊंगा। हाँ कहाँ आना पड़ेगा? बाबा प्रेम सरोवर को जो दरवाजो है ना, जो रोड पे थे प्रेम सरोवर को दरवाजो कट हुए, हाँ। वहाँ के पास में ही भोले बाबा को मंदिर है सड़क पे। हाँ वही के सामने ही प्रसादी हो। अच्छा गोल गोल भोले बाबा को मंदिर है, छोकरा को पेड़ है,
और काऊ से भी आप पूछ लेंगे, प्रिया शरण मेरो नाम है, काऊ से आप पूछो। बस मैं याद रखूंगा हाँ। नाम। कैसो आनंद आ रहे हो बाबा? आनंद ठीक आ रहा है। पर मेरी टीन छेनी छानी चाहिए। टीन की व्यवस्था होनी है। टीन तो गर्म है जाएगी बाबा गर्मी में। तो फिर सीमेंट वाली कैसी रहेगी? सीमेंट वाली ठीक रहेगी। हाँ, लोहे वाली की अपेक्षा सीमेंट वाली ठीक रहेगी। और कोई बंदर तो है ना है कि टूटेगी कि बंदर कूदेंगे। फिर 4-6 साल पीछे टूटेगी तो फिर देखी जाएगी। अरे वो चल जाए, हमको लगे 10-15 और साल। खूब चले बाबा, अगर कोई बंदर वैसी कोई पत्थर वत्थर ना फेंके तो खूब चले। बंदर है ही ना यहाँ बंदर हैं कहाँ? तो ठीक है। इतनी बड़ी जितनी बड़ी कुटिया है ना वो वही में करवाना है। अच्छा, कुटिया के सामने? हाँ, कुटिया के सामने डलवानी है, सामने और बगल में। जाते कि पानी वानी नहावे, धूप अरे, वूप नहावे। 10-20 आदमी बैठ सके इसमें। आषाढ़ में टपका टुपकी होने लगती है तो वहीं बैठ जाया करेंगे। बिल्कुल बाबू, मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी श्री जी ये सेवा आपकी करावेंगी, ऐसो मेरा विश्वास है। महारानी संत ने कहूँ कोई भाव प्रकट करो तो महारानी तो तैयार बैठी हैं वह पूरा करवे के लिए। सही बात है। हाँ, काऊ ना काऊ भक्त माध्यम बनाए कि महारानी ये कार्य जरूर कराएंगी संत को। अच्छा, जी बाबा, कल आप दर्शन देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जरूर आएंगे। और रही टीन की बात तो मेरा ऐसा विश्वास है श्री जी कोई ना कोई भक्त के माध्यम से आपकी सेवा बहुत जल्द करा देंगे, क्योंकि हमारी श्री जी जैसा तो कोई है ही ना है। वो पाइप लगाने वही आएंगे जो टीन वाले मिस्त्री है ना। हाँ हाँ, वही आके सेट कर जाएंगे। यहाँ लाइट की व्यवस्था है, मैं बिल्डिंग वाले हाँ, लाइट की व्यवस्था है। लाइट की व्यवस्था है तो फिर बिल्डिंग वालों आ जाएगा, वो अपने आप सेट कर जाएगा। ये बात जो कि आंधी वगैरह आवे हाँ, तो झंझट खत्म। हाँ, उड़वे को भी खतरा ना रहे। ऊपर तो वो बड़े बड़े कील ठोक दे। हाँ हाँ हाँ, और बिल्डिंग करके बड़े बड़े एंगल बिल्डिंग करके ऐसे ना उड़ेगी ना बाबा। अब तो ऐसी बढ़िया व्यवस्था है गई है, मशीन ऐसी बढ़िया आ गई है कि दीवार में सुराख करके नहीं कील ठोक दें बढ़िया वाली। ये बात जो अब आंधी में टीन ना उड़े। आप बस ऐसे काम करवाना। हाँ, मजबूत। जी जी जी, जरूर बाबा। दास को प्रणाम आपके चरणों में बाबा, खूब कृपा करिए आपने आज। जरूर आएंगे। जरूर बाबा, जरूर आएंगे, चिंता मत करो। मैं आपके दर्शन की प्रतीक्षा में रहूंगा बाबा। और तुम सेवा भी करवाओगे, हमको जो विश्वास है मेरी टीम की। या लायक आपने दास को समझो, आपकी बड़ी कृपा है। हाँ बिल्कुल, ये तो ना तो समझ ही रहा हूँ। हाँ, ये चैनल वाले कोई भी कमजोर है ना, 1,50,000 की दम रख है। श्री जी अपने आप करवाम बाबा, मेरी तो औकात का है कि मैं कछु कर पाऊँ, पर मेरी महारानी ऐसी हैं कि वो जाए चाहे वहाँ के मन में भाव प्रकट कर दें, फिर वहाँ को फोन आवेगो मेरे पास, गुरुजी मैं ये सेवा करना चाहूँ, भैया करो, कौन मना करे। राधे राधे बाबा। श्री जी की कृपा समझियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के ना संसार में बा- कितने सेठ आए, कितने चले बाबा गए। हमारी श्री जी जैसा तो कोई है ही ना है संसार बोलो में। बरसाने वारी की जय, बोलो नंद की लाला की जय। महाराज हृदय में परम आनंद है जाए जब ऐसे महापुरुषन के दर्शन प्राप्त हों। बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे हैं, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषन के दर्शन मात्र से जीव के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाए। और देखो कैसो जीवन है बाबा को, ये सामने मच्छरदानी लग रही है, बाबा यही में विश्राम करें, और बिल्कुल घास फूस की कुटिया। और आप भक्तन के लिए एक सेवा बाबा ने भाव आयो है और प्रदान करिए सेवा कि बाबा की कुटिया के बाहर मैं आपको दर्शन कराऊं, वहाँ टीन लगनी है। आइए, ये बाबा की कुटिया है यहाँ, और यहाँ के सामने ये अभी जो अस्थायी रूप से बाबा ने प्लास्टिक को त्रिपाल लगा के व्यवस्था कर रखी है, इसकी जगह पे यहाँ टीन की व्यवस्था हो, ताकि बारिश को जब समय आवे तो यहाँ बाबा बाहर भी बैठ सकें। कोई संत के पास संत आमे भी हैं तो यहाँ आके विश्राम कर सकें। तो वाकई लिए अत्यंत आवश्यकता है यह चीज़ की कि यहाँ टीन लगाई जाए। तो आप जिन भक्तन के हृदय में महारानी प्रेरणा करें वो सेवा के लिए जरूर आगे आएँ, क्योंकि इन संतन की सेवा की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम करवे लायक बनाए गए हैं, श्री जी की इतनी कृपा रही है कि हम करवे योग्य हैं, तो हमें सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूजा से बड़ी सेवा होती है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती महाराज। और इन संतन को है भी कहा, बाबा जब तक हैं जब तक यहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई और संत आके रहेगा। समस्त संसार के मंगल की कामना को लेके ये दिन रात भजन कर रहे हैं। इन्हें कछु चाहिए थोड़ी है संसार से। अगर संसार में कोई कछु भाव इनके भीतर हो तो संसार में ही रहते महाराज। यहाँ से आबादी भी इतनी दूर है
कि दूर दूर तक कछु है ही ना। जंगलन में रहकर ये प्रभु की आराधना कर रहे हैं, काय के भरोसे? केवल श्री जी के भरोसे। तो हम आप भक्तन की सबन की नैतिक जिम्मेदारी बने कि इन संतन की यथावत सेवा करी जाए। एक और बाबा महाराज की कुटिया पे हम पहुंच चुके हैं। आइए उनको भी आशीर्वाद लेंगे और उनके दर्शन को सुख भी प्राप्त हो। ये सामने ही बाबा विराजे, देखो सामने ही हैं बाबा। बाबा राधे राधे। हाँ बाबा, ये श्री जी ने बाबा सेवा भेजी है आपके का, आपके चरणन प्रणाम। बाबा ये तो आटो है और ये आलू है और ये हमें रसोई में काम आगे बारो दाल चावल चीनी सब। ओ खानो खा लो ना। अरे बाबा, और बाबा ये आप चरण आगे करेंगे तो मैं पहना दूं? हाँ ये भी बढ़िया है भाई, चप्पल भी किसी की काट रही है। नहीं यार, नहीं भेज दें श्री जी ने आपके लिए। पैर आगे करो, साइज सही है? सही है, एकदम बढ़िया। ये भी और इन्हीं संत भगवान के पास एक और संत विराजते हैं महाराज, आइए उनके भी दर्शन करें। बाबा राधे राधे। बाबा ये श्री जी ने सेवा भेजी है आपके लिए कछु, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। विराजो आप बैठो। हाँ, आपके चरणन में बाबा प्रणाम। बाबा ये आटो है, आलू, ये बाबा आलू है और यहाँ में बाबा राशन को सामान है सब, ये आप स्वीकार करो। ये आप बाबा सेवा में लो। देना महाराज जी। बाबा बता रहे आपको मधुमक्खी खा गई है, बनवाना है, आंख बनवानी है, एक बनवा चुके हैं आप। बाबा बहुत जल्दी व्यवस्था होगी आपकी ये भी। और बाबा ये चप्पल लाया हूँ आपके लिए, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। हाँ ठीक है, आप साइज देख लो एक बार। हो जाएगी महाराज। ठीक है, जय हो। ये भी पहन लो। धन्यवाद बाबा, आज्ञा मिले। मैंने कष्ट दियो, मैं क्षमा कर रही हूँ, आप आराम कर रहे, मैंने कष्ट दियो आपको। काट लिया ना 3-4 दिन में, 3 परसों जी दर्द करता, जब टैबलेट खा के हाँ, मधुमक्खी काटे तो कई दिन तक दर्द हुए बाबा। दिया था। हाँ हाँ, दंडवत बाबा। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। महाराज बड़े बड़े ब्रज के विलक्षण संत हैं जो जंगलों में रह के दिन रात आराधना कर रहे हैं। और अब हम पहुंच गए एक और बाबा महाराज की कुटिया पे। महाराज कुटिया कहाँ कहूँ मैं, देखो त्रिपाल के नीचे बाबा जी बयान कर रहे हैं। आइए इनको भी आशीर्वाद लें। बाबा राधे राधे। बाबा आपके चरणों में प्रणाम। श्री जी ने कछु राशन को सामान भेजो है आपके लिए। हम भी एक मेरी गौ माता भी है। अच्छा, गौ माता भी रखे हैं? त्रिपाल में। अच्छा बाबा ये आटो है, काम आएगा मेरा। ये आलू है बाबा। तो हम धुना
जैसो आपको भाव। बाबा ये राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे, दाल चावल चीनी सरसों को तेल घी। और बाबा ये आप सेवा में जहाँ आपको उचित लगे वहां लगा दीजिए। कैसो आनंद आ रहे हो? बढ़िया बढ़िया खूब आनंद में है। तो यहीं आप धूना पे ही बनाओ प्रसादी? हाँ यही बनाता हूँ, मैं बाटी बनाता हूँ। अच्छा। हाँ मेरी बाटी इसमें रखी है, अब ये मैंने कल बनाई थी, अब ये कई दिन चलेगी। जय हो जय हो। ये एक ही बाटी थी। देखो महाराज संतन को कैसा जीवन है, ये एक बाटी बना के बाबा एक दिन बना ले और 2 दिन चला ले। हाँ, ये 2 दिन चल जाती बहुत। देखो आराम से आहा। चलेगी। आप आओगे? नहीं बा। ऐसे कोई सेवक भी हो उसको भी दे देता हूँ तो जय बाल हो जाएगी। जय हो। जय श्री राम। धन- सब्जी फब्जी का झंझट खत्म। अच्छा। कभी कभी बनाता हूँ दाल अच्छी लगती है। नहीं मैं आलू ले आया हूँ, आप आलू भून के नहीं ले भून सके। के हाँ हाँ। भरता बना के सही है। और बाटी भर के भी बनाई सके, बना सके आप, बनाओ जाए ऐसे। हाँ हम लोग घर में भी बना में आलू भर के। आलू भर के नहीं है बाटी बना में। हाँ कल बनाएंगे आपको। महाराज संतन की लीला तो संत जाने। और देखो कछु ना है फिर परम आनंद में। हम लोग संसार में इतनो इतनो वैभव इकट्ठो करें और फिर वो आनंद हम लोगन को नहीं प्राप्त हुए जो संतन को जंगल में प्राप्त हुए। सही है। आप चेहरा के दर्शन से आप पता लगा सको महाराज कि बाबा कैसे परम प्रसन्न है। ये अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, और आप उनसे अच्छी से परिचित हैं। पुरी बाबा उनको नाम है। दिन रात प्रभु की ऐसी साधना महाराज कि बाबा समाधि में ही रहें लगभग। आइए चलते हैं, बाबा के दर्शन को सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि ऐसे संत महाराज बड़े दुर्लभ हैं ब्रज में। आइए थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि बाबा वहीं विराज रहे हैं। श्री जी की परम कृपा है प्रभु, जो ऐसी सेवा को सौभाग्य महारानी ने प्रदान करो दासन को। बाबा राधे राधे। बाबा के दर्शन कराओ फिर लाला के दर्शन कराओ। बाबा जी श्री जी ने सेवा भेजी है थोड़ी सी राशन की, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं बाबा सहज समाधि में रहे। आप देख सको हो ऐसे महापुरुष महाराज जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। बाबा ये राशन को सामान है थोड़ा सा, ये आटो है, ये आलू है। बाबा आपको प्रणाम है। आइए अब चलते हैं अगले संत भगवान के श्री चरणों में। बाबा ने प्रसाद भी दिया, आप मानसिक रूप से ग्रहण करो। और अब हम पहुंच गए एक और संत भगवान की कुटिया पे। आइए इनको भी आशीर्वाद लेंगे। बाबा राधे राधे। बाबा श्री जी ने कछु राशन की सेवा भेजी है आपके लिए। दंडोत बाबा। जैसी उनकी इच्छा है वो करेंगे। बाबा ये आलू है और ये मेरे राशन को सामान है बाबा, दाल चावल चीनी, और ये आटो है। बाबा ये जहाँ सेवा में जरूरत हो वहां लगा यहाँ की गोली भैया हमने तो बाकी तो ऐसी कोई नहीं, तो चलता रहे वो सब। अब ये बिल्कुल खाली है। बिल्कुल खाली है ही, बिल्कुल तो खाली है ही। चलते बंद है गए हो? चलते तो नो टन 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 चल रहा हो, बस एक आध 2 दिन को होगा ज्यादा से ज्यादा, बस
चलो मैं आजकल मैं आपकी व्यवस्था ही करवाऊंगा। या कि कोई वो नहीं है, बस वैसे परेशानी उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे ही भरोसे हो। प्रयास करूं मैं कि आज है जाए तो ठीक है, ना तो कल तो है ही जाए वो। ऐसा भी मत सोचना कि खाली हम तुम्हारे ही भरोसे हो, भाई तुम बाबा, जवाब दे दोगे तो हम कर श्री जी को भरोसा है, भरोसा श्री जी, भरोसा श्री जी। और ये पकड़ के कहिए मैं थोड़ा सा होली में व्यस्त रहे हो, वह समय में वो समय ना मिल पायो। मैं आज प्रयास करूंगा, आज और आज नहीं तो कल तो हो ही जानी है। दंडोत बाबा। और इसी के साथ आज की संतों की राशन की सेवा यहीं विश्राम लेती है। आप सब भक्तों ने मानसिक रूप से खूब हमारे संग ब्रज के महापुरुषों के दर्शन प्राप्त करे और यह सेवा को आनंद रस मानसिक रूप से आपने भी प्राप्त करे है। आप सभी भक्तों के ऊपर खूब हमारी किशोरी जी की कृपा सदैव ऐसे ही बरसती रहे और ब्रज में ये संतों की सेवा के कार्य इसी प्रकार से अनवरत रूप से होते रहें, यही मंगल कामना मैं किशोरी जी के श्री चरणों में करता हूँ। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तों को सेवा के प्रति हृदय में भाव प्रकट हो सके, उनको प्रेरणा प्राप्त हो सके कि ब्रज के महापुरुषों की सेवा हमें भी करनी चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के अनोखे महापुरुषों के दर्शन के लिए, आप उनके सत्संग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।